देखिए विद्या, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं इस बैठक की, वो तस्वीरें प्रतीकात्मक ही सही, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक अगर विपक्ष के दलों के नेता हैं खड़े हुए तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नज़र आते हैं। महबूबा मुफ्ती वहाँ नज़दीकी थोड़ी दूरी नज़र आती है उनकी, और इसी के साथ साथ अगर आप सिटिंग प्लान भी देखें, सिटिंग अरेंजमेंट भी देखें, तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती उस तरजीह के साथ नज़र नहीं आती हैं जिस तरीके की तरजीह की शायद उनको उम्मीद हो। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने के लिए लगातार बयान देती रहीं, वो एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश है। पूरी डिप्लोमेसी में, पूरे प्रोटोकॉल में ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी होती हैं सिंबोलिज्म के हिसाब से, प्रतीकों के लिहाज से, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक बड़ा संदेश महबूबा मुफ्ती को ज़रूर देती है कि अगर अब आपको जम्मू कश्मीर की सियासत करनी है तो दरअसल में आपको समझना होगा कि संविधान ने, संसद ने क्या कुछ नया विधान बनाया है, किस तरीके की नई व्यवस्था है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बैठक लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम खड़े हुए हैं, इंतजार इस बात का है कि बैठक कब खत्म होती है, वो कौन से नेता हैं जो बाहर निकलते हैं उन 14 नेताओं में से और मीडिया से मुखातिब होते हैं, अपनी बात को, अपने पक्ष को वो किस तरीके से रखते हैं, और बैठक में दरअसल में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की है उन लोगों ने, और सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से उनमें से किन मुद्दों पर क्या कुछ जवाब दिया गया है। एक बात जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता के तौर पर सामने समझ आ रही है वो यही है कि परिसीमन के बाद यानी डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे कराए जाएँ, इस पर यहाँ एक राजनीतिक सहमति बनाई जा रही होगी। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि आज जब प्रधानमंत्री 8 दलों के 14 नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज़ नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, उससे एक दिन पहले ही जो चुनाव आयोग है जम्मू कश्मीर में वो हरकत में आता है, और वो जो तमाम डीसी हैं वहाँ के, यानी जो वहाँ के जिला कलेक्टर हैं, उनसे पूरे इस प्रोसेस को लेकर वो मुलाकात करता है, वो बैठक करता है कि डिलिमिटेशन का जो परिसीमन का पूरा प्रोसेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो प्रक्रिया लगातार शुरू होती नजर आ रही है। हालांकि परिसीमन आयोग के पास अभी एक लंबा वक्त है, 6 से 8 महीने का वक्त है परिसीमन आयोग के पास अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए, डिलिमिटेशन को करने के लिए, तैयार करने के लिए। लेकिन आज की इस बैठक में एक बड़ा मुद्दा विधानसभा का आने वाला चुनाव ये होगा, ये तय माना जा रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त का सीधा मतलब ये है कि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा यहाँ पर हो रही है, कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही होगी, और हर दल के नेता को जो यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे हैं उनको अपनी बात कहने का हक दिया जा रहा है। और जो अभी राहुल देव जी कह रहे थे कि मतभेद और मनभेद में बड़ा अंतर होता है, उसको यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 14 नेता बुलाए गए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ एक नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता की हैसियत के तौर पर नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाए गए हैं, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर बुलाए गए हैं जो विपक्ष में भी संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। ठीक इसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर न्योता भेजा गया है, इसलिए ही क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अब 22 महीने के बाद तस्वीर भी आप दिखाते रहिए, प्रधानमंत्री आवास एक ऐसे स्टेट के तौर पर बाहर की तस्वीर भी दिखाते रहिए, इंतजार आम कश्मीरी सालों से, दशकों से करता रहा है। विद्या जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीर इस वक्त पीएमओ हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हैं, यहाँ पर इंतजार लगातार हम लोग कर रहे हैं कि बैठक आखिर कब तक चलेगी, कितनी देर की ये बैठक होगी, और जैसे जैसे बैठक का वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी समझ में आने लगती हैं कि इसका मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते रहे, आवास को कवर करते रहे। मधुरेंद्र, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त अगर बैठक चलती है तो इसका सीधा मतलब ये कि एक मुद्दा नहीं है और हर नेता को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, मुद्दे यहाँ पर कई हैं। मुद्दा विकास का है, मुद्दा आतंकवाद का है, मुद्दा परिसीमन का है, वहाँ पर किस तरह से जमहूरियत के मुताबिक शासन व्यवस्था को कायम करना है वो है, किस तरह से पिछले जो 2 साल गुजरे हैं उसमें जो जम्मू कश्मीर का विकास है उसका समूचा खाका केंद्र सरकार ने तैयार किया, और सिर्फ तैयार नहीं किया बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने में भी बड़ी सफलता मिली। खासतौर पर वहाँ रोड की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, लोगों तक जो सुविधाएं हैं खासतौर पे जो केंद्र से भेजी जाती हैं उसको पहुंचाने की बात करें, क्योंकि ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो 2-3 पार्टियां हैं उन पार्टियों के पास ही करप्शन का समूचा एक तरह से नेटवर्क था, जिसके चलते जो आवाम है वहां तक केंद्र से जाने वाली सुविधाएं और खासतौर पे जो वजीफा है वो भी नहीं पहुंच पाता था। तो बड़े बदलाव के साफ तौर पर जो खाका है वो पेश किया जा रहा है इस बैठक में। ये बताया जा रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को बदलने का जो समूचा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही है, और अब वहाँ राज्यों की पार्टियां जो हैं उन्हें भी शामिल होकर एक सरकार वहां स्थापित कर आगे इस एजेंडे को लेकर चलना है। विद्या, एक चीज़ और समझनी होगी दर्शकों को, वो ये कि जब बंद कमरे में बातचीत होती है इस तरीके के मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेता बाहर आकर बात बता रहे हैं सिर्फ वहीं तक बात हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तय होती हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में गंभीरता के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाई जाएगी जिससे वाकई आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो थोड़ी बेहतर होती दिखेगी जम्मू कश्मीर की। इसमें कोई शक नहीं है कि बीते 2 साल में, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं, कि आतंक के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, सफलता मिली है, विकास के मोर्चे पर
उपराज्यपाल लगातार जानकारी देते रहे, किस तरीके के कदम वो उठाते रहे जम्मू कश्मीर में बीते 22 महीनों में, ये राज्यपाल, इनसे पिछले राज्यपाल जिन्होंने भी जिम्मेदारियां अपनी संभाली हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा, कुछ ठोस होगा, कंक्रीट होगा, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है तब जबकि इस बैठक को शुरू हुए लगभग 70 से 75 मिनट बीत चुके हैं। ठीक है अनुराग।